हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैली प्राइम और रिवीजन के साथ इसका हम करेंगे शुरू। क्वेश्चन आप ही लोग के पास है तो ध्यान से बोलिएगा। प्राइम में आप लोग को पूरा रिवीजन करवाते हैं। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या अंतर आपको मिलेगा, तो जैसे ही आप जैसे यहाँ जाते हैं क्रिएट में, तो यहाँ से सारा चीज़ आप एक बार में बना सकते हैं। चाहे वो ग्रुप बनाना हो, लेजर हो, करेंसी हो, वाउचर हो, जो भी करना हो आप एक ही बार में सारा कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको बार बार अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। तो हम कंपनी तो वैसे बना चुके हैं हम, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले से भी बहुत सारा कंपनी बना हुआ है, ये सारा का सारा कंपनी आ गया है। और यहाँ क्रिएट कंपनी, यहाँ देखिए यहाँ पे आता है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ इंटर दबाएंगे और हम यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं KIIT 7AM प्राइम के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे उसमें बनाते थे सेम प्रोसेस है, कहीं कोई दिक्कत, मेलिंग एड्रेस वगैरह आपको डालना है, ठीक है। और यहाँ जो है सो हम इसको नॉट एप्लीकेबल ही लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे इंडिया, जैसे उसमें था उसी तरह का, कोई खास अंतर नहीं है। कोई फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह सब आपको डालना है तो डालिए, और नहीं डालना है तो कर लीजिए एक्सेप्ट। ये तो एक्स्ट्रा में शुरू में ही बहुत सारा ऑप्शन दे देता है। इतना करने के बाद बना है कंपनी, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन होता है वो शुरू कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? डिपॉजिट कैश इनटू SBI। डिपॉजिट कैश इनटू SBI पहले ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख। सेम वही प्रोसेस, जाना है कहाँ पे? अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद आपको ये जो बैलेंस डालते हैं वो हम डालते हैं लेजर के अंदर। किसके अंदर? और 2 लेजर पहले से बना होता है, कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम कैश में जाएंगे और यहाँ ओपनिंग बैलेंस है तो हम यहाँ टच करके गए, लेकिन आप इंटर दबा दबा के जाइएगा। 5 लाख, 5 लाख हो गया और हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो 5 लाख रुपया आ चुका है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप लोग को तो कर ही लेना है, कल मोबाइल किसी को चलाने हम देंगे नहीं क्लास में, ठीक है। ये वीडियो हम किट इंटरनेशनल में फॉरबिसगंज से बना रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ जो अकाउंटिंग वाउचर था, यहाँ पे वो हो गया सिर्फ वाउचर। इसके अंदर गए और जैसे उसमें करते थे कंट्रा वाउचर, तो ये कंट्रा वाउचर में गए, ठीक है। सेम प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका था डिपॉजिट कैश इनटू SBI 50,000। तो पहले घर से हम क्या निकालेंगे? कैश निकालेंगे। तो यहाँ कैश हमारा आ चुका है। कैश टोटल हमारे पास कितना है वो आपको यहाँ पे दिख रहा। तो 50,000 यहाँ पे हम डाल देते हैं। 50,000 हम डाल चुके हैं। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? बैंक। कौन बैंक? SBI। और सी के साथ हम बनाएंगे और जाएगा ये बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप चले गए, आप अकाउंट नंबर वगैरह FSC कोड वगैरह डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो कर लीजिए एक्सेप्ट। आ गया। अगर आपको मन है नरेशन लिखने का तो यहाँ पे नरेशन आप लिख सकते हैं, नहीं मन है तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दूसरा सवाल, विथड्रॉ कैश फ्रॉम SBI 20,000। अब SBI जाना है और वहां से 20,000 रुपये निकालना है। कंट्रा वाउचर में बनेगा, क्योंकि जितने भी कैश और बैंक से संबंधित एंट्री होती है वो कहाँ बनता है? कंट्रा वाउचर के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले चले जाएंगे बैंक। कौन सा बैंक? SBI गए और जाने के बाद हमको वहां से निकालना है 20,000 रुपया। ये देखिए 20,000 हम निकाल लिए। और रुपया निकालने के बाद यहाँ चेक नंबर वगैरह अगर डालने का ऑप्शन आ रहा है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश। पहले हम बैंक गए और उन्होंने हमें कैश दिया। अगर अकाउंट्स के रूल पे भी बनाएंगे तो कैश आ रहा है, आने वाला डेबिट, देने वाला SBI, देने वाला क्रेडिट। जिस नियम से आप बनाइए हो जाएगा। अगला सवाल, ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू HDFC। और SBI से HDFC ट्रांसफर करना है तो स्वाभाविक बात है कि हमको कहाँ जाना पड़ेगा? SBI जाना पड़ेगा। SBI वाले में से आगे बोल सकते हैं कि भैया HDFC भेज दीजिए, लेकिन HDFC में जाकर बोलेंगे SBI से निकाल दीजिए, ये कभी नहीं हो सकता। तो हमको कौन बैंक जाना पड़ेगा? SBI। ये हम SBI चले गए। कितना रुपया बोल रहा है उसको निकालने के लिए? तो यहाँ हम 10,000 डाल दिए। 10,000 डालने के बाद ये चेक नंबर वगैरह का ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमको ये पैसा कहाँ जाना है? पर HDFC लिस्ट में नहीं है। ऑल्ट के साथ C दबाएंगे।
HDFC, ये बैंक अकाउंट ऑलरेडी हमारा है और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। कोई कंफ्यूजन मन है तो नरेशन लिखिए और नहीं तो एक्सेप्ट कीजिए। कंट्रोल ए, एक्सेप्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है? तो सैलरी देना है, पेमेंट वाउचर। जब भी कुछ पेड या पेमेंट करते हैं हम, तो हम कौन सा वाउचर बनाते हैं एंट्री? पेमेंट वाउचर में, जिसका शॉर्टकट है F5। पेमेंट वाउचर में जैसे ही हम जाएंगे, आपको याद रखना पेमेंट वाउचर में कैश और बैंक को छोड़कर, किसको छोड़कर? सब कुछ डेबिट होगा, सब कुछ डेबिट होगा और कैश बैंक क्रेडिट होगा। बात समझे? तो यहां पे हम बनाते हैं सैलरी। सैलरी हम दे रहे हैं तो ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी हर महीने देना है, पता है कि देना ही पड़ेगा, तो ये किसमें जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे है, हम इसको इंटर दबाएंगे और यहाँ पे जो है अगर आप इस सब नहीं लेना है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सर्विस ही हम लोग रखेंगे, इसको गुड्स मत कर दीजिएगा आप लोग। चलिए सैलरी कितना है? 12,000, ओ सॉरी 1200 हो गया, 12,000 हो गया। उसके बाद आइए पैसा देना कैसे कैसे है? बाय कैश। तो यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कितना लेंगे? 10,000 डाल दिए और उसके बाद फिर SBI बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है, 2,000 ऑटोमेटिक इतने ना है। और कोई दिक्कत इसमें? एक्सेप्ट कर ले, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था आपका पेड कमीशन RS 4,000। हाँ, कमीशन पेड करना है, तो कमीशन इस लिस्ट में नहीं है, बनाना पड़ेगा। CO डबल M होता है जी, एक क्या वैस होगा? SION। देखिए आप ही लोग बताएं, गलत ना हो जाए, हमको स्पेलिंग हम थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी। तो ये जाएगा किसमें? डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। किसके अंदर? ये देखिए यहाँ पे एक्सपेंस डायरेक्ट बोल के बना हुआ है। कमीशन क्यों जाता है? कमीशन कब आएगा, कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देना है कि नहीं देना, पता नहीं होता है, इसलिए इसको हम रखते हैं डायरेक्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे भी ये हमारा रहेगा सर्विस के अंदर। चलिए अब यहाँ पे कितना रुपया है? 4,000 डाल दिए हम। हाँ 4K ही हुआ ही। चलिए और कैसे कैसे देना है? 90% कैश है, वैसे 900 के 3600 रुपया होता है, लेकिन अगर आपको निकालने का मन है कि हम निकालें तो आप बहुत सिंपल है, और सी करेंगे और आप आ जाएंगे। ओह एक मिनट, नहीं और देखिए हम, ओह ठीक है ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे, कैश हमारा बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है, आ गया। और यहाँ पे हम जाएंगे Alt C में, हमारा कैलकुलेटर डिपार्टमेंट जो है, अरे बाबा बहुत अच्छा है, तो ऑन हो गया, एकदम कोना से स्टार्ट किया है। तो 4,000 गुना 90 भागा 100 है ना, ये 3600 रुपया होगा। और ये देखिए कूद के यहाँ पे आ गया। और उसके बाद कैसे कैसे और HDFC 5%। अच्छा 5% है, ठीक है। तो 5% करने के लिए फिर वही हमको करना पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ पे जाएंगे Alt C करेंगे, 4,000 गुना 5 भागा 100, 5 होगा कि नहीं जी? हाँ, और रेस्ट बाय SBI, समझ आ गया। ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हम आपको बता दें जो प्राइम में भी इसी तरह से आएगा, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हो गया, इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अब 6 में गए, है ना। और हमको क्या आ रहा? हाउस रेंट। जैसे पेमेंट वाउचर में सब कुछ जो है वो डेबिट साइड था और क्रेडिट साइड कैश और बैंक था, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे सारा चीज जो है वो क्रेडिट में जाएगा, कैश और बैंक डेबिट में जाएगा, सारा कुछ क्रेडिट में और कैश बैंक डेबिट में, समझ गए। क्योंकि सभी प्रकार के खर्च, व्यय और हानि को डेबिट करते हैं और लाभ आय प्राप्ति को क्रेडिट। जब सब कुछ अवे करेगा तो सब लाभ हुआ, आय हुआ, प्राप्ति हुआ, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। गर्मी लग रहा है हमको, लग रहा है पंखा चलाओ ना। अरे नहीं होगा खांसी, थोड़ा कम खांस लेना। चलिए तो अब अभी क्या क्या रिसीव हो रहा है हमारे पास? हाउस रेंट। हाउस रेंट बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं हाउस रेंट। इनडायरेक्ट इनकम पंखा बंद
बंद करिए उसको, मोबाइल हिलेगा, कैमरा फिर हिलेगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। हाउस रेंट जो है ये इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पे हम खोज लेंगे, देखिए इनकम डायरेक्ट और इनकम इनडायरेक्ट एक ही जगह दिया हुआ है, तो आपको आसान रहेगा। हो गया। यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए आ जाएंगे, कितना रुपया? 12,000 है ना। और उसके बाद ये पैसा कैसे आ रहा है? कैश सर। कुछ नहीं है तो कैश, कुछ नहीं लिखा हुआ है क्या? चलिए कैश आ रहा है, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए आप, कैश जो है हमारे पास आ रहा, आने वाला डेबिट, हाउस रेंट लाभ है, लाभ हमेशा क्रेडिट होता है। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला सवाल बोलिए। रिसीव रूम रेंट फॉर। हाँ, रिसीव रूम रेंट 2 दिन के लिए था ना। अच्छा, तो घूमने वाला रूम रेंट हो गया। रूम रेंट ये जाएगा किसमें? डायरेक्ट। अरे आ रहा है, रिसीव रूम रेंट है ना, आ रहा। आपका घर है, 2 दिन के लिए किसी को भाड़ा पर दिए हैं, उसके बदले में पैसा आया है ना, तो ये क्या होगा? इनकम डायरेक्ट। यहाँ देखिए इनकम डायरेक्ट आपको रखना है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं कितना रुपया? 4,000 मात्र। सस्ते में दे दिए फिर आप लोग। हाँ तो और क्या, बहुत ज्यादा है। चलिए अब कैसे आ रहा है ये? कैश ही आ रहा है। कुछ नहीं है, पक्का बात ना? चलिए तो कैश में आएगा, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अगला सवाल। परचेज एलईडी बल्ब। अब देखिए 120 एलईडी बल्ब खरीद रहे हैं, आप अपना घर में थोड़े लगाइएगा, इसको बेचिएगा। क्या करिएगा? बेचिएगा। तो कौन वाउचर? F9 परचेज F9। कौन वाउचर? F9। क्वेश्चन नंबर 8 डाल दिए। पार्टी किससे खरीद रहे हैं? राज और इलेक्ट्रॉनिक आप लोग लगा लीजिएगा। आगे लगाएंगे SC सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे खोज लेंगे या फिर S दबाइएगा तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिख जाएगा, है ना। और यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा। कर लिए हम लोग, यही नोट तोड़ बाद में बनाते रहेंगे हम। ये तो झूठे एड्रेस को डाल कर डिस्टर्ब कर रहा है। चलो यहाँ परचेज का लेजर बनाते हैं। परचेज अकाउंट हमेशा, हाँ तो सेल्स में डाल दीजिएगा आप लोग, काम हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया। अब यहाँ आइटम क्या है भाई? एलईडी बल्ब। अंडर को भले छोड़िए लेकिन यूनिट को गलती से भी मत छोड़िएगा। PCS GST तो नहीं ना है? चलिए हटाइए। कितना है? 100 पीस। रेट 120 रुपया, इतना ही है। इसमें कैश दिए भी है ना? हाँ। अब यहाँ देखिए इसको एक्सेप्ट कर लिए, उसी में हम फिर पैसा भी दिए हैं। तो जब हम ऐसा एंट्री बनाते हैं तो पहले सामान खरीदते हैं और फिर पेमेंट वाउचर के माध्यम से उसको पेमेंट करते हैं। तो उसका हम नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, राज। कितना रुपया देना है? 50%। तो 12,000 का 50%। अब इसके लिए कैलकुलेटर चालू नहीं करेंगे हम। यहाँ पे देखिए एडजस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक आ गया। एडजस्ट रेफरेंस का मतलब पुराना बिल का एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। बात टाइम तो बहुत हो गया। चलिए आ गया। और ये पैसा कैसे दे रहे हैं इसको हम? कैश। तो यहाँ पे कैश बना हुआ है और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अगला सवाल। परचेज फैन। अच्छा तो फिर F9 में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा फैन किससे खरीद रहे हैं? रूबी इलेक्ट्रॉनिक। रूबी। आगे लगाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। एस दबाएंगे, ये रहा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। और हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट चूंकि हम बना चुके हैं, हमारा बना हुआ है। और हम बनाएंगे क्या? फैन। हाँ गर्मी का समय आ गया, पंखा तो चाहिए। पीस बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए कितना पीस? 80 पीस। रेट 2250 रुपया। एक्सेप्ट कर लें। अच्छा इसमें पेमेंट भी किया है। पेमेंट कैसे करेंगे? F5। हाँ तो सबसे पहले हम उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। किसका? रूबी। ये रहा रूबी। इंटर। कितना रुपया देना है?
60% SBI चेक। बस, तो 60% का निकालना, 1,80,000 का 60%, यहाँ पे जाके दबाएंगे ऑल्ट प्लस 1,80,000 ना, इंटू 60 भागा 100, 1,08,000। और ये पेमेंट कैसे हो रहा है? ये SBI हमारा बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है, हालांकि नेगेटिव बैलेंस जा रहा है तो हम बाद में उसको सेटलमेंट कर लेंगे। एक्सेप्ट। अगला सवाल, अब देखिए अमित होंडा से खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं? यूज करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए। कौन सा वाउचर बनेगा बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन वाउचर बनेगा, जल्दी बताइए तब देखिएगा वीडियो। बोलिए। जर्नल वाउचर, पैसा तो दिए ही नहीं, जर्नल वाउचर में बनेगा, पैसा दिए कहाँ? हाँ, पर्सनल यूज के लिए, तो परचेज में बना नहीं सकते हैं। जर्नल वाउचर का शॉर्टकट F7 क्या होता है? F7। क्या खरीद रहे हैं? बाइक, तो यहाँ बनाएंगे बाइक। और ये किस में जाएगा? फिक्स एसेट, रखने वाला सामान फिक्स एसेट, बेचने वाला सामान करंट एसेट। इतना भी नहीं सीख पाइएगा तो फिर क्या फायदा। चलिए, कितने का है? 1,05,000। गजबे घपले करने का विचार में रहते हैं। किससे खरीद रहे हैं? अमित होंडा से। तो पैसा तो दिए नहीं, तो यहाँ बनेगा अमित होंडा। आप लोग लगा लीजिएगा HONDA। आगे क्या लगेगा ये बता? ना, CL, करेंट लायबिलिटीज। क्या लगेगा? क्योंकि इस हमारा हमेशा थोड़े इसे खरीदते हैं, अभी बाइक खरीदे, अब इसका रुपया चुकाना पड़ेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा, थोड़ा तो ध्यान रखिए। हर बातें करने में आप लोग टाइम पास करते हैं खाली, समझे? तो लेट आइए, ऊपर से बात करिए। हाँ, यहाँ क्या लगेगा? हो गया नहीं ना, बोल का आवाज निकला अभी। CL, करेंट लायबिलिटी। ऐसे बात करिएगा तो एंट्री नहीं पढ़ पाइएगा। फिर हम तो पहले नहीं करना, रिवीजन को पहले बोले हम कैंसिल कर देते हैं। करेंट लायबिलिटी, तो ये देखिए यहाँ पे करंट लायबिलिटी हमारा आ गया है, और हम इसको कर लेंगे। तो इतना बार इंडिया बिहार सब मांगते रहता है ना, ये हो गया। समझ में आया बात? एक्सेप्ट। अगला सवाल, बहुत सिंपल है, F5 दबाएंगे और किसको पैसा देना है? इंटर दबाए, इसको देना है कितना? 6,000 रुपया देना है। 6,000 कैसे देना है? कैश। समझ में आ गया? कंट्रोल कर दिए। अगला सवाल, रूबी इलेक्ट्रॉनिक, पेमेंट वाउचर खुला हुआ हमारा। रूबी इलेक्ट्रॉनिक, इसको देना हमको 72,000 रुपया। यहाँ 72,000 दिख रहा, ठीक है। पेमेंट कैसे करना है भाई? HDFC। तो HDFC भी हमारा बना हुआ है, ये रहा। हो गया? ऐसे ना है, एक्सेप्ट करें। अगला सवाल, ये देखिए F8 में बनेगा, सेल्स वाउचर में। किस में बनेगा? सेल्स वाउचर में। पार्टी नेम माधव, MADHAB, आगे लगेगा SD, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स, वो ऐसे रहेगा। यहाँ पे हमको बनाना है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमेशा सेल्स में जाता है। कहाँ घुस रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं बुढ़े वक्त कहीं का। सेल्स देख रहे हैं, LED बल्ब बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है। कितना पीस? 90 पीस। रेट 150। बाई कैश 60%। बाई कैश 60%। पेमेंट देना नहीं है, पैसा आएगा। रिसिप्ट वाउचर, उसको बेचे हैं हम, है ना? हाँ, तो F6 में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे किसको सिलेक्ट करेंगे? माधव। आ गया रिसिप्ट वाउचर। कितना रुपया लेना है इससे? 60%। तो 13,500 का 60%। यहाँ पे गए 13,500 इंटू 60 भागा 100। आ गया? कैसे आ रहा है ये पैसा? कैश में आ रहा है, कैश बना हुआ है, सब कुछ आ गया।
हो गया, और कुछ था इसमें? चलिए एक्सेप्ट। अगला सवाल। Sold fan to हाँ तो F8 दबाएंगे फिर से। सोल्ड फैन टू रानी इलेक्ट्रॉनिक। रानी इलेक्ट्रॉनिक आप लगा लीजिएगा, आगे लिख देते हैं SD। सन्ड्री डेटर्स, ये रहा सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं मेंटेन बैलेंस लेवल, यस है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। बहुत कुंडली पूछता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या बेच रहे हैं इसको? पंखा, कितना? 75 पीस, रेट 3250। कितना फायदा लेगी ये रानी? बाइक कैश Buy cash 50%. अरे नो तो क्या था? ई बिल जनरेट छोड़िए ना, उसे कोई दिक्कत नहीं है। 6 बना ना एंट्री, हो दी, उसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो गया। अब इससे पैसा लेना है हमको, 40%। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे, रानी, और कितना परसेंट? 40%। तो और सी करेंगे, कितना का 40% करना है? 2,43,750 रुपया। 2,43,750 गुना 40 भागा 100। हमको पता है इतना लंबा वीडियो YouTube पर तो कोई नहीं है देखेगा, आप लोग कम से कम देख लीजिएगा। चलिए, और यहाँ पैसा कैसे आ रहा है? Yes. कैश कैश है, समझ में आ गया? जी। एक्सेप्ट कर लें। अगला सवाल। Sold bike RS 60,000. Buy cash. अब देखिए ये जो बाइक है हम उसको बेच रहे हैं 60,000 में, कोई नाम भी लिखा हुआ है? हाँ। अब ये जो हम बाइक बेच रहे हैं तो हमको पैसा आ, बेच नहीं रहे, तो उधारी में वैसे पैसा आ रहा है, तो हम इसको रिसिप्ट वाउचर में भी बना सकते हैं, समझे? जनरल में ठीक है। हम यहाँ पे बाइक को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए बाइक जो है वो हम पूरा बेच रहे हैं, बाइक हम पूरा बेच रहे पूरा बेच, आधा थोड़े बेच रहे हैं 60,000 में, पूरा। कितना का बाइक है? 1 लाख। तो बाइक के सामने आपको 1,05,000 ही रखना है, ठीक है। गड़बड़ नहीं करिए, आप लोग बनाते हैं ना, ठीक। अब यहाँ पे कैश जो हमको आएगा बाइक बेच के, 1,05,000 का बाइक बेचेंगे तो 60,000 हमको आया, आ गया। अब बाकी जो है वो हमारा हो गया डिप्रिसिएशन, यानी कि हरास। DEPRECIATION, सही है स्पेलिंग? बैक स्पेस दबाइए। DEPRECIA, डिप्रिसिएशन जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि ये एक तरह का लॉस है और कितना होगा ये हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जो है रखेंगे, और इधर जो है इसको हम गुड्स कर लेते हैं। आ गया, अपने आप 45,000 आ जाएगा, आपको लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट। अगला सवाल। Payment for तो अब 6 में ही जाएंगे हम लोग, ठीक है। ऑल डेटर्स, हाँ तो ऑल डेटर्स में देखिए हमारे पास जो डेटर्स है, एक माधव है, माधव से हमको लेना है 5400 रुपया। एक से पैसा लेना है, अगर वो CR हुआ तो दूसरा भी CR होगा. CR होगा। अब पैसा लेना है हमको रानी से, इससे लेना रानी SD आ गया। रानी से हमको लेना है, ये क्यों आ गया 5400? 1,40,850 नहीं ज़्यादा होगा, ये अभी ऐसे ही आया है 1,40,850 को हटा ही के फिर से बना देते, ठीक है। ये बटन एक बार फंस गया था, तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे माधव SD 5400। ओहो 0, ये लगता है एंट्री एक्सेप्ट हो गया। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट करने के लिए Alt D दबाते हैं, ठीक है। सर 5 मिनट बाद आओ। चलिए हम फिर जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, और यहाँ माधव SD सेलेक्ट करेंगे 5400, और यहाँ पे फिर करेंगे CR, और यहाँ पे आवाज आएगा रानी, और यहाँ पे आ जाएगा 1,46,250।
हो गया। और ये सारा पैसा कैसे आ रहा है हमको? कैश में। हो गया, एक्सेप्ट कर ले। ठीक, अगला सवाल। सेटल कैश और बैंक अकाउंट। तो उसके पहले हमको पेमेंट वाउचर से भी सेटलमेंट कर सकते हैं, कंट्रा वाउचर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, पेमेंट वाउचर से करते हैं तो आसान रहेगा। ठीक है, हमारा क्या कहता है, बड़ा गड़बड़ आदमी है लेकिन आप लोग बहुत गड़बड़ आदमी है लेकिन, समझे? उससे पूछिएगा, हमसे पूछिए ना। बातचीत करते रहते हैं, गजब स्थिति है। पहले बोल दीजिए, हम क्यों करेंगे रिकॉर्डिंग? सिर्फ जो यूट्यूब पे देखता है वो भी क्या बोलेगा? इतना कोई बातचीत करता है क्या? हाँ देखिए, यहाँ पैसा किसको किसको हमको सेटलमेंट करना है। तो ये देखिए, एक हमारा HDFC और SBI दोनों को हमको देना है। ठीक है, चेक कैसे? DD से नहीं, DAC कैश और बैंक का बैलेंस देखने के लिए दबाते हैं DAC। ठीक है, और हमको जाना है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर और हम पेमेंट वाउचर से इसको सेटलमेंट करेंगे। हम दोनों से कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट से क्यों करेंगे वो आपको बताते हैं। ठीक, तो हमको ये करना है, यहाँ देखिए F12 दबा के यहाँ पे एक ऑप्शन, लेकिन इसमें आएगा नहीं। पर मैं उसको यस कीजिए ना, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन। नहीं होगा, जर्नल वाउचर से कर लेते हैं, जर्नल वाउचर से करते हैं। ठीक, F12 अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल कहाँ लिखा हुआ है? सबसे ऊपर यस कीजिए ना। कहाँ? शो मोर कॉन्फ़िगर को। कहाँ वाला? सबसे ऊपर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को। अरे सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर में कॉन्फ़िगरेशन जहाँ लिखा है, जनरल डिटेल के ऊपर, ऊपर सबसे ऊपर वहाँ पे ये वाला? उसके ऊपर हाँ ये। अच्छा, इसको अब अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल कहाँ पढ़ रहे हैं हम? इसमें यहाँ है, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कहीं मिला ही नहीं। वही है, होना तो चाहिए इसमें ऑप्शन जरूर। वहाँ उसको और यस कीजिए, शो ऑल कॉन्फ़िगर को। वहाँ जहाँ यस के तो उसके नीचे एक और है, उसको यस कीजिए। इतना ऑप्शन दिया है ना, तैयार नहीं आ रहा है। अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल कहीं नहीं आ रहा है। हाँ, चलिए एक काम करते हैं, इसको हम यही रखते हैं, काफ़ी लेट भी हो गया है। और ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम दूसरे क्लास में देख लेंगे। चलिए, ये बैलेंस शीट देखिए सब लोग, नोट कर लीजिए। 6,37,700 वो जो ऑप्शन है ना, उसको हम दूसरे क्लास में खोज लेंगे। 6,37,700 बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस 2,85,700। यहाँ जल्दी से देख के लिखिए, लिखिए बैलेंस शीट 6,37,700 बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस 2,85,700। स्टॉक में लिखिए 15 पीस 12,450 रुपया, 15 पीस 12,450 रुपया। और DAC लिखिए, डेबिट साइड 777,650, 777,650, 152,400 क्रेडिट साइड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।